जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान, जिसमें हमारा चल रहा है इतिहास और हमने महाजनपद तक पढ़ लिया था। अभी हम पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ओके, तो ध्यान से देखना, दोनों कंप्लीट करेंगे। पहला यहाँ पे है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर या संस्थापक किन्हें कहा जाता है? ऋषभदेव को। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन का पुत्र था। पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, वो किनका पुत्र था? अश्वसेन का। अश्वसेन, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इनके द्वारा दी गई शिक्षा क्या सब थी? हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना तथा चौथा है संपत्ति ना रखना। ये किनके द्वारा दिया गया? पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया शिक्षा है जैन धर्म के अंतर्गत। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। देखो, 24 में से कम आपको 10 को याद करना पड़ता है, 10 तीर्थकर, लेकिन पहला 23 नंबर का और 24 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कौन हुए? ऋषभदेव। 23वें नंबर के हैं पार्श्वनाथ और 24वें कौन है? महावीर स्वामी। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम, जो कि वैशाली में है, वहाँ हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ये पूरा सेंटेंस आपको ऐसे ही याद कर लेना है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न हैं। कहाँ हुआ था, उनके पिता का नाम क्या था, अलग अलग टाइप से, किस कुल के थे, तो याद कर लो। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोधा था और उनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। प्रियदर्शनी भी आप नाम रखोगे तो काम चल जाएगा, याद रखोगे तो। महावीर की पत्नी का नाम यशोधा और पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता के मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। वो कितने वर्ष में मतलब घर से निकले हुए थे? तो 30 वर्ष की अवस्था में। ओके, बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और उनके बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिब्रिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर सौल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। याद रखना, जो जैन धर्म के यानी महावीर स्वामी हैं, उनमें है सौल वृक्ष, ठीक ना। सौल वृक्ष देखा, पीपल का वृक्ष, ये सब तो सौल वृक्ष, ठीक। और ये जिम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर, सब याद रखना है आपको। इसी समय से महावीर जिन यानी विजेता, आहार्त यानी पूज्य और निग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उद्देश्य प्राकृत भाषा में दिया। प्राकृत को ही अधमगधी कहा जाता है। महावीर जी ने अपना उद्देश्य किस भाषा में दिया था? तो प्राकृत भाषा में दिया था। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा गया था। निग्रंथ कहा गया था महावीर के अनुयायियों को। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने थे। जामिल प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। दधिवाहन की पुत्री कौन थी? चंपा। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। कितने गंधर्वों में? 11 गंधर्वों में। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ का प्रधान चंदना था। स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ का प्रधान कौन था? चंदना। अब यहाँ पे तीर्थकर का कर्म दिया गया है, उसका प्रतीक दिया गया है, तो रिपीट करते हैं, याद करते हैं इसको। ऋषभदेव प्रथम हुए 60, पहले ग्लेंस याद कर लेते हैं और फिर इसका प्रतीक भी याद कर लेंगे, ठीक ना। पहले थे ऋषभदेव, द्वितीय अजितनाथ, तृतीय संभव, सप्तम स्पार्श्व, 16वां शांति, 18वां अरनाथ, 21वां नामी, अरिष्टनेमी 22वें थे, पार्श्वनाथ 23वें और महावीर स्वामी 24वें थे। अब याद कर लेते हैं कि इनका संकेत क्या था। ऋषभदेव प्रथम का 60, अजितनाथ द्वितीय थे हाथी, संभवनाथ घोड़ा तृतीय, स्पार्श्वनाथ
सप्तम थे, इनका था स्वास्तिक, शांति हिरण, अरनाथ मीन, नामी का नीलकमल, अरिष्टनेमी शंख, पार्श्व का सर्प, महावीर का सिंह। इसमें ये सब कभी नहीं भूलना, जैसे कि ऋषभदेव, स्पर्शव जो कि सप्तम थे, ये पार्श्वनाथ सर्प और महावीर का सिंह। नोट में दिया गया है 2 जैन तीर्थकर जैसे ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना गया। किनको? अरिष्टनेमी को। अरिष्टनेमी। आगे दिया गया लगभग 300 ईसा पूर्व के मध्य मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए। जो कर्नाटक चला गया यानी भद्रबाहु का शिष्य, वो क्या कहलाया? दिगंबर कहलाया। ठीक ना? जो शिष्य सहित कर्नाटक चला गया वो क्या कहलाया? दिगंबर। सेंटेंस को पढ़ते हैं फिर आप याद करना उसको। भद्रबाहु अपने शिष्यों के सहित कर्नाटक चले गया, किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। इसके परिणाम स्वरूप जो है जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय में बट गया। प्रश्न आएगा श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। ठीक ना? अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि स्थूल भद्र के शिष्य जो थे वो हुए श्वेतांबर, ये श्वेत वस्त्र पहनेंगे, और भद्रबाहु के शिष्य जो हुए वो हुए दिगंबर, ये नग्न रहेंगे। भद्रबाहु कौन था? जो कर्नाटक चला गया था। ठीक ना? अपने शिष्य के साथ कर्नाटक चला गया, वो नंगा रहना शुरू कर लिया। और जो स्थूल भद्र था जो मगध में ही रुक गया, अकाल का सामना किया, वे क्या हुए? श्वेतांबर हुए, वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। अब यहाँ पे जैन संगतियाँ हैं, 2 संगतियाँ। प्रथम है 300 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष था स्थूलभद्र। दूसरा 6ठी शताब्दी में हुआ बल्लवी गुजरात में, 6वां श्रवण इसके अध्यक्ष थे। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। रिपीट कर लो, जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? त्रिरत्न, साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्नलिखित 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। कौन कौन सा? अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। याद रखना ये महाव्रत है। ठीक ना? और ये त्रिरत्न है, कंफ्यूज नहीं कर देना, इसमें ये नहीं घुसा देना। साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। यहाँ पे देगा सत्यवचन, तो सत्यवचन महाव्रत में आता है। ये सब है साम्यक दर्शन। साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण के त्रिरत्न है, जबकि अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य ये है महाव्रत। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मकांड में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद व अनेकतावाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, जैसे उदयन, बलराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खाड़वेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, चंदेल शासक, ये सब जैन धर्म को मानते थे। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गौतमेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गौतमेश्वर की मूर्ति की प्रतिमा कायोत्कर्ग मुद्रा में है। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। श्रवणबेलगोला कहाँ पे है? तो कर्नाटक में, याद रखना कर्नाटक। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। चंदेल शासकों ने खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गया। मल्ल राजा श्रीप्तपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हो, मतलब वहाँ उनकी मृत्यु हो गई, जिसे निर्वाण कहा जाता है। अब आपके आगे जो एक्सरसाइज है वो दिया गया है ये बौद्ध धर्म, तो इसको भी हम इसी में कंप्लीट करेंगे ताकि बुक जल्दी कंप्लीट करना है। ठीक ना? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का संस्थापक।
इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनके बारे में कुछ प्रतीक है, जैसे कि जन्म कमल और सांड का है, गृह त्याग घोड़ा का, ज्ञान पीपल की प्राप्ति, और हमने जैन धर्म में क्या पढ़ा महावीर के बारे में, सौल वृक्ष के नीचे, लेकिन इनका क्या है, पीपल वृक्ष के नीचे, जिन्हें बोधि वृक्ष कहा गया। निर्माण पदचिन्ह और मृत्यु स्तूप। गौतम बुद्ध का जन्म 568 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पे? 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गया था, लेकिन इनका लालन पालन कौन किए? सतोली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। देखो ये सारा सेंटेंस आपको याद करना है, ठीक ना, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, आप लोग पूरा इसको याद करना कि उसके पिता क्या थे, सब कुछ पूछा जाता है। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के स्थान हुआ। फिर से रिपीट कर लो, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनका पुत्र का नाम क्या हुआ? राहुल। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें निम्न 4 दृश्यों ने क्रम से देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और फिर एक सन्यासी। कितनी चीज देखा? 4, ठीक ना, ये भी पूछा जाएगा, 4 देखा। मतलब प्रश्न आएगा कि इनमें से कौन सा महात्मा बुद्ध के जीवन पर प्रभाव नहीं डाला, तो ये चारों रहेगा, और भी एक दे दे तो वो प्रभाव नहीं डाला, ठीक ना। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी, इनके जीवन पर प्रभाव डाला। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग किया। इसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जो महावीर स्वामी थे वो 30 वर्ष में निकले थे और ये निकले 29 वर्ष में, ठीक ना। इन्हें कहा गया महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। कौन? अलार कलाम, पूछा जाएगा, अलार कलाम, ठीक ना। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुबेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा के रात निरंजना, जो कि फल्गु नदी है, उनके किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, जिन्हें बोधि वृक्ष कहा जाता है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने वर्षों तक कठिन परिश्रम किए वो, मतलब तपस्या किए? 6 वर्षों तक, 6 वर्ष तक। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाना जाने लगे। वह स्थान बोध गया कहलाया। बिहार में अपना ये बोध गया बिहार में, ठीक ना। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा गया? जहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। अब ऊपर जो 6 वर्ष यहाँ पे लिखा गया, ये दिया गया है कि अद्भुत भारत पुस्तक है जिसके लेखक A.L. वसाम है, उसके अनुसार 49 दिन की तपस्या के बाद ही बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग है, आपके ऑप्शन में क्या है उसके अकॉर्डिंग टिक करोगे। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिया। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश जो है वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। मतलब प्रश्न अगर ये आ जाए कि सबसे अधिक जो उपदेश थे बुद्ध वो कहाँ दिए, तो श्रीवस्ती में दिए, कौशल देश की राजधानी थी। और उन्होंने किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित व उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनाड़ा यानी देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। उनकी जो मृत्यु हुई उसे क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध को अंत्योष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूप का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक
जिसमें विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। कितने पिटक है या त्रिपिटक का संबंध किससे है? तो बुद्ध धर्म से है, बौद्ध से है। और ये कौन कौन से है? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा क्या थी? पाली ही थी। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बौद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुनी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चित जो होता है, प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों को सुव्यवस्थित अनुशील के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। अब नोट में दिया गया पाली त्रिपिटकों की पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वताग्ने मिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था पाली त्रिपिटक को। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं: दिघ, मिज्झिम, संयुक्त, अंगुतर, खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद, नैतिक उपदेश का पदात्मक संकलन, थेरगाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थेरीगाथा बौद्ध भिक्षुओं की गीत है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, जिसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म मूलतः क्या है? अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। पहला था भिक्षुक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उसे भिक्षुक कहा गया। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बुद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। एक हुआ भिक्षुक और ये क्या हुआ? उपासक हुआ। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या थी? 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए उपसंपदा कहा जाता था। महाबुद्ध यानी बौद्ध धर्म है उनके त्रिरत्न कौन कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धर्म और संघ। अब बौद्ध सभाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासक अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, अध्यक्ष थे सवाकामी और कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र मेगालीपुत्र तिस्स अशोक के टाइम में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था, कुंडलवन वसुमित्र अश्वघोष उसके अध्यक्ष थे और कनिष्क के टाइम में। रिपीट कर लो, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ऐसे याद रख लो। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क एक लाइन से। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलग्राम। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भाग हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय के आदर्श बोधिसत्व हैं। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श आहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही कहा जाता है आहर्त। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्ध का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इनका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा को ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण हुआ था। सब हुआ था पूर्णिमा के दिन ही। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। पहला था दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वाणी, साम्यक कर्मांत, साम्यक आजीव, साम्यक व्यायाम, साम्यक स्मृति और साम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य के भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा अस्त्यय यानी चोरी ना करना, चौथा है अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, पांचवा है मद सेवन ना करना, छठा है असमय भोजन ना करना,
7 है सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। 8वां है धन संचय न करना। 9वां है स्त्रियों से दूर रहना। और 10वां है नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील और भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य है। मतलब 5 तक जो है वो गृहस्थों के लिए मानना है। आगे बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यस्थता प्रतिपद का उपदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मध्यम मार्ग। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। अनिश्वरवाद में मतलब भगवान विश्वास नहीं करते थे वो लोग। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में ही हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी ये हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों को दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्ति किया, किंतु इनके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतीत होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा काल के अंतर्गत ही बनी थी। प्रथम मूर्ति तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव यानी गुरु रीनपांच में हुआ, जिनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से है। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमालय प्रदेश रेवालसर झील में स्थित है। भारत में उपासना किए जाने वाली प्रथम मूर्ति भगवान बुद्ध की ही थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति भगवान बुद्ध की ही थी। अब महत्वपूर्ण बौद्ध मठ जो है, टाबो मठ है ताबो गांव में हिमाचल प्रदेश में। नामगया मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर। थिकसे मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर। सासुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश। मिड्रिलिंग मठ देहरादून उत्तराखंड। रुमटेक मठ गंगटोक सिक्किम। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश। नाम ड्रलिंग मठ मैसूर कर्नाटक। बोधि मठा मठ बोधगया बिहार। ये आपका जैन धर्म बौद्ध धर्म कंप्लीट हुआ। आगे है शैव धर्म, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।